अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज़। मैं हूं कुरतुल बख्श। खबर दें आपको, सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और सिंध तास मुआहदे की मअतली पर गौर किया जा रहा है। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल और भारतीय आबी इक़दाम का जवाब देने पर मुशावरत होगी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास गुज़श्ता 1.5 घंटे से जारी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसको चेयर कर रहे हैं, जबकि इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ, इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और हसास इदारों के सरबराह, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और दीगर अहम वज़रा इजलास में शरीक हैं। आज के इजलास में थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग दी है नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ख़ारजा अमूर पर। उनकी मामनत जो है सेक्रेटरी ख़ारजा और दीगर जो सफारती अमला है उन्होंने उनकी मामनत की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफिंग दी है। इंडस वाटर जो बेसिन ट्रीटी है उसका जो एग्रीमेंट है और उसमें जो वर्ल्ड बैंक की ज़मानत और गारंटी है उसके बारे में ब्रीफ किया और ये बताया है कि भारत जो है एकतरफ़ा तौर पर इस माहदे को सस्पेंड नहीं कर सकता। मुख्तलिफ जो ऑप्शन है आबी जहारियत को टैकल करने के लिए उस पर भी बातचीत हुई है। अगर बैनुल-अक़वामी अदालत से रिव्यू करना पड़ा तो उसके क्या महरक़ात होंगे, इस पर बातचीत हुई है। रीजनल सिचुएशन है उस पर भी बात की गई है। जो भारत ने पहलगाम के वाक़े के बाद जो एकतरफ़ा इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर जो जंगी जुनून को हवा दी जा रही है, सफारती अमला में कमी की है, सार का वीज़ा बंद किया है और अटारी बॉर्डर बंद किया है, इन तमाम मामलात पर जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा अगर भारत की जानिब से कोई जहारियत होती है तो उसके हवाले से क्या मुमकिन ऑप्शन होते हैं। DGMO ने ब्रीफिंग दी है LOC की, वर्किंग बाउंड्री की और इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की जानिब से किसी भी सूरत से निपटने के लिए क्या तैयारियाँ हैं। इन तमाम अमूर पर बातचीत की गई है और तवक्को है कि आज के इजलास में भारत के जो रवैये के बारे में जो जवाब देने के हवाले से अहम तरीन फैसले होंगे। जी ठीक है, आम तरीन फैसले लेने हैं तारिक चौधरी। ये भी कहा जा रहा है कि डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। क्या ऑप्शंस ज़ेर ग़ौर लाए जा रहे हैं? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त तमाम सफारती ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। तमाम जो आलमी अदालत समेत जो है मामला हैं वो भी उन पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जो सरहदों की सूरत हाल उस पर भी गौर है। मेन जवाब ये दिया जाएगा, मेन बड़ा फैसला ये है कि भारत की जो जारहियत है, भारत का जो रवैया है, जिस तरह भारत ने बैनुल-अक़वामी माहदे एकतरफ़ा तौर पर तोड़े हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान जो उसके पास क्या कानूनी, सफारती, सियासी ऑप्शन हैं और फिर कौमी लाएमल क्या होगा। ये तमाम मामला जो हैं आज के इजलास में तफसील से डिस्कस होंगे और फिर उन पर एक जामिया हैंड आउट जारी किया जाएगा। जी, क्या एक्सपेक्टेड है तारिक चौधरी के कब तक जो है वो इजलास जारी रह सकता है? हम तारिक चौधरी से मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से। आपको बताते चलें, सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और सिंध तास मुआहदे की मअतली पर गौर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल वाटर कमिश्नर शहराज मेमन साहब। शहराज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शहराज साहब, जिस तरह की ओवरऑल सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मअतली और अब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इस तरह के जो भारत फैसले ले रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या डिफेंड होना चाहिए और इस पर कितने असरात मुरतब हो सकते हैं? जहाँ तक पॉलिटिकल है उस पर तो हमारी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो ट्रीटी को उन्होंने मुअत्तल किया है वो एक जो है ना बिल्कुल गलत है। ट्रीटी में इस किस्म की कोई प्रोविजन नहीं है कि वो उसको मुअत्तल कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं, बेंच में ले जा सकते हैं। ट्रीटी में ये क्लॉज है कि वो दोनों पार्टीज को, क्योंकि इंडिया ने कुछ अर्से पहले हमसे भेजी थी, लेटर भेजा था कि वो ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। उसकी ट्रीटी के आर्टिकल 12 में प्रोविजन है उसको रीनेगोशिएट अब रीनेगोशिएट करने से पहले ही उसको जो है ना सस्पेंड कर देना बिल्कुल एक गलत इक़दाम है। और मेरा ख्याल है अब ये इसको हम पर प्रेशर डालेंगे कि हमारे साथ रीनेगोशिएट की जाए ट्रीटी, और वो अपने लिए कुछ मजीद आसानियाँ चाहेंगे ट्रीटी में। अच्छा शहराज मेमन साहब, जैसे कि आपने कहा कि प्रेशर डालेंगे और रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रीयूनाइट करना भारत को, आप समझते हैं कि इस बार कर लिया जाए तो भारत दोबारा ये स्टेप नहीं लेगा? मतलब कि ट्रीटी में कुछ जो है ना वो उसमें तब्दीलियां चाहते हैं अपनी सहूलत के लिए, जो उनको समझते हैं कि कुछ चीज़ें उनके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं ट्रीटी में, वो उसके लिए उसमें वो रीनेगोशिएट करना चाहेंगे। इसके लिए उन्होंने हमें 1 साल पहले लेटर भी लिखा था हमारे कमिश्नर को। तो अब जब भी वो उस पर बातचीत शुरू होगी तो वो यही टर्म्स होंगी कि जिसको ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए।
ठीक। तो शहराज साहब, जैसे कि आपने कहा कि माजी में भी इस तरीके की तमाम तर भारत की चीज़ें हमने देखी हैं और सिंतास माहदे के ऊपर वो पहले भी इतना इस तरह के जो है वो एक्शंस ले चुका है, या वो उसने अपने जो एक्शंस हैं उसमें शो किया है कि वो इस चीज़ को और मुअत्तल होना चाहता है। अब आप समझते हैं कि ये रीयूनाइट करने के बाद आगे मुस्तकबिल के अंदर भारत इसको कंटिन्यू रखेगा? ये इसकी क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है। पहले भी जब ट्रीटी हुई थी तो उसमें वर्ल्ड बैंक और एड शामिल थी, वो उनकी मदद से ये ट्रीटी हुई थी। तो अब भी ये होगा कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड बैंक जो है ना दोबारा हमें हमें जो है ना वो ट्रीटी को रेस्टोर करने में और उसको जो है हमें मदद करें, क्योंकि डायरेक्ट डायलॉग तो दोनों कंट्रीज के दरमियान इस वक्त बंद है। तो हमें थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी कि ट्रीटी को दोबारा से रेस्टोर किया जाए। और अगर कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके जो मौजूदा है इसकी जो ट्रीटी की जो है उसी को रेस्टोर किया जाए, बजाय कि रीनेगोशिएट में। जाहिर है कि वो फिर चाहेंगे कि हमें कुछ इसमें आसानियाँ मिलें, इसमें सहूलतें मिलें हमें, और जो पहले ही वो 3 दरिया ले चुके हैं, अब उसमें मजीद उसमें वो कोई क्या चाहते हैं वो उसके अब तक उनकी टर्म्स सामने आई नहीं है। जब सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा। तो आप ये समझते नहीं कि सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है? देखिए, पॉलिटिकल लोग इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। ब्लैकमेलिंग तो है, क्योंकि सस्पेंशन तो नहीं हो सकती ट्रीटी की। ट्रीटी में ऐसे कोई क्लॉज नहीं है। ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के लिए हाँ वो उसकी प्रोविजन मौजूद है और उसको उस पर बातचीत करनी चाहिए, और उसको जो है ना वो एक तरीका है उसका निगोशिएट करने का। उसको उस पे अब उसको वो हमें शायद उस पे लाना चाह रहे हैं कि हम इसको हम हमारी तरफ से खामोशी थी, तो वो अब उसको चाहते हैं कि ये जब हमसे ये दरख्वास्त करेंगे कि ट्रीटी को रेस्टोर किया जाए तो फिर वो निगोशिएशन की बातें करेंगे और उसके बाद वो अपने लिए सहूलतें चाहेंगे मजीद ट्रीटी में। तो ये इस किस्म की एक सूरत हाल हो सकती है। ठीक है, नेगोशिएशन की बात हो सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी इस वक्त जारी है, जबकि इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। भारतीय आबी इक़दाम का जवाब देने पर मुशावरत की जा रही है। भारतीय एकतरफा इक़दाम पर मौसर और कानूनी रद्दअमल तैयार भी किया जा रहा है। ज़राए का बताना है सिंध तास मुआहदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदों का असर नौ जायजा लिया जाएगा। भारतीय मुहिम जोई का मौसर जवाब देने की हिकमत अमली भी तय होगी। आपको बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर गौर किया जा रहा है। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल और भारतीय आबी इक़दाम का जवाब देने पर मुशावरत भी होगी। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब को भी हम दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। नवाजिश साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ओवरऑल हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, भारत की जानिब से हटदर्मी बरकरार है। सिंध तास मुआहदा जो कि वो पहले भी हमने माजी में देखा इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दिया है, अब दोबारा वो इसी पेज पर है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जारी है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने के लिए। असल में ये है कि इंटरस्टेट रिलेशंस में मैच्योर रिएक्शंस होने चाहिए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होने चाहिए, और इंटरनेशनल ट्रीटीज को जो ना वो इस तरह ऑब्लिगेट नहीं करना चाहिए। ये इंडिया का जो ये रिएक्शन था, ये बड़ा नी जर्क रिएक्शन था। इमीडिएटली विदाउट कुछ सोचे समझे उन्होंने इस पे रिएक्शन किया, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो उनकी पब्लिक कंजप्शन के लिए है ज्यादा। अभी इंडस बेसिन ट्रीटी जो है ये काफी देर से उसमें 3 रिवर्स का पानी हमारे पास है, वो बाकी उनके पास है। वो ऑलरेडी उन्होंने उस पर काफी ड्राई अप कर लिया है। बाकी जो ऊपर वाले रिवर हैं वो बंद नहीं कर सकते, और फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे अपलिफ्ट करेंगे, और इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए भी, और वेदर इंडिया पानी रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल है ये उसने मोदी ने अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया है, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग, विदाउट फाइंडिंग आउट द रीजंस कि जी ये किसने किया है। उसने एक मतलब बड़ा इररिस्पॉन्सिबल किस्म का रिस्पॉन्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या मिडिल ईस्ट है,
ये चूंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसके साथ ट्रेड उनकी ज्यादा है, उसके साथ उनके स्टेक्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो वो इंडिया की साइड ज्यादा लेते हैं। अभी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से तो नवाजिद साहब, हम ये समझे कि उनकी खामोशी इस वक्त यही जाहिर कर रही है? जी, उनकी खामोशी इस वक्त यही जाहिर कर रही है, हम ये समझ लें? उनकी खामोशी क्या जाहिर कर रही है? कि आप कह रहे हैं ना कि भारत की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा है क्योंकि ट्रेड ज़्यादा है, तो अगर उनकी खामोशी इस वक्त इस मुआहदे के ऊपर ऐसी है क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, साथ ही अमेरिका भी शामिल है, इस तरह की स्ट्रैटेजी के ऊपर उनकी खामोशी आप समझते हैं कि इस तरफ इशारा दे रही है? नहीं, देखिए, वर्ल्ड बैंक और ये तो वो तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक फैसला करेंगे ना। लेकिन ये बाकी मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे इट इज एग्जैक्टली द सेम जो कि देखे फलस्तीन में कितनी ज्यादती कर रहा है इजराइल, पूरी दुनिया कहती है कि वो ज्यादती कर रहा है और फलस्तीन में मार रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी की जरूरत नहीं है उसको इजराइल को रोके कि ये ना करो। तो ये दुनिया में ये डिप्लोमेसी में भी, पॉलिटिक्स में भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है और ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। अभी आप बात कर रही थी कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आई एक्सपेक्ट कि मैच्योर किस्म का रिस्पॉन्स आना चाहिए और एस्केलेशन लेडर पे हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। उसको मतलब war is a too serious a thing to decide the issues कि जी आप मैं जंग के साथ किसी मसले का हल नहीं होता है। ठीक। और इसलिए आई होप द बेटर सेंस प्रिवेल्स और दोनों साइड के जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाजिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया। और यहाँ खबर दें आपको, मोदी सरकार का